हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, एक खबर हम लोग को देखने को मिल गई और पूरा मूड माहौल ही चेंज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है कि इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील हो सकती है। हमारे ऊपर टैरिफ 15 से 16% तक नीचे आ सकते हैं। हुआ नहीं अभी तक, रिपोर्ट के जरिए है, बट मार्केट ऑलरेडी सेलिब्रेशन करते हुए देखने को मिल चुका है। बिकॉज गिफ्ट निफ्टी सिग्नल दे रहा है भाई कि ये डील होने के चांसेस ज़्यादा है। जैसे कि हम बार बार गिफ्ट निफ्टी को देख रहे हैं, इस वीडियो में भी अगर हम चेक करेंगे तो गिफ्ट निफ्टी अगेन आप देख सकते हो 26,330 के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब अभी भी हम यहाँ पे कह सकते हैं जो खबर रिपोर्ट के जरिए देखने को मिल रही है उसमें कोई बदलाव, नेगेटिव बदलाव तो एटलीस्ट देखने को नहीं मिल रहा है। सो ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर ली। पहले वीडियो में भी आप लोगों ने ये पॉइंट को यहाँ पे ज़रूर देखा होगा। अब आ जाते हैं दोस्तों उसी कमेंट के ऊपर। मतलब सबसे ज़्यादा जो रिक्वेस्ट था कि सर इस टॉपिक को ज़रूर कवर करना। कौन सा टॉपिक? बहुत कॉमन सेंस वाली बात है दोस्तों कि ये जो अगर ट्रेड डील अगर हो गई तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किन कंपनीज़ को मिलेगा, किन स्टॉक्स को यहाँ पे मिलेगा। सो उसी से रिलेटेड बातचीत इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो दोस्तों इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात कर ले तो काफ़ी सिंपल सा गणित है। ऐसे बिजनेसेस को हम लोगों ने यहाँ पे ट्रैक करना है जो कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, क्योंकि उन्हीं बिजनेसेस की धज्जियाँ उड़ी थी। क्योंकि पहले जो सामान जाता था उसके ऊपर अभी उनको एडिशनली 50% तक टैक्स लगता था। तो वो जो चीज़ $100 की होती थी वो $150 की हो जाती थी। ठीक है, मतलब क्या है, चीज़ें महंगी होती थी और ज़्यादा चीज़ें महंगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम होगा एंड मतलब धंधा ही यहाँ पे हम लोग को ख़राब होते हुए देखने को मिलेगा। और हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं कि जो रिसेंटली आफ्टर टैरिफ कितने सारे हम लोगों के जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो डेटा निकल कर आए वो काफ़ी ख़राब निकल कर आए हैं। सो ऑब्वियसली जो कंपनियां अमेरिका में एक्सपोर्ट यहाँ पे करती थी उनकी बैंड बजी है। इस प्रकार के खबर के चलते उनकी होप बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। सो कौन सा वो सेक्टर है उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। बहुत सारे सेक्टर है और अमेरिका ने एक चाल भी चली थी। कौन सी? यस, जो उनके फ़ायदे के सेक्टर है ना दोस्तों, उनके ऊपर उन्होंने कोई टैरिफ नहीं लगाया था, ज़ीरो टैरिफ था। ठीक है, और जहाँ पे उनको ऑल्टरनेटिव ऑप्शन मिल रहे थे वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, 50% टैरिफ लगा के रखा था। सो चलिए वो लिस्ट में आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो कल के दिन देखा गया तो इससे रिलेटेड जो कंपनियाँ रहेंगी वही सबसे ज़्यादा फोकस में रहेंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्टर के साथ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो श्रिम्स। यस, श्रिम्स की अगर बात कर ले तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है दोस्तों कि जब इन्होंने यहाँ पे टोटल टैरिफ 50% यहाँ पे लगाया था, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। तो इम्पैक्ट देखिए, बहुत ही हायर लेवल का इम्पैक्ट हम लोग को श्रिम्स सेक्टर में देखने को यहाँ पे मिला था। क्योंकि अमेरिका को कितना एक्सपोर्ट करते थे एज पर द फाइनेंशियल ईयर 25 का डेटा, 2 बिलियन तक। और यूएस शेयर इन इंडियन एक्सपोर्ट इसमें कितना था, 30% से ज़्यादा, मोर देन 32%। सो श्रिम्प से रिलेटेड जितने भी कंपनियां यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगी वो एक मतलब हम कह सकते हैं बहुत ही मतलब इनके लिए पॉजिटिव खबर देखने को नहीं। बिकॉज टैरिफ के बाद तो इनकी तो हालत ही ख़राब हुई थी। सो ये सेक्टर तो हर किसी के रडार के ऊपर कल रहेगा ही रहेगा। देन दोस्तों अगर हम बात करें पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर क्या टैरिफ था, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रम्प टैरिफ 0 था। मतलब आपने देखा कि इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पैक्ट लो है। सो पेट्रोलियम से रिलेटेड आपको कोई चीज़ों को कल के दिन ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं। बिकॉज ट्रम्प ने अपने फ़ायदे की चीज़ें करके रखी थी, उसके ऊपर 0 टैरिफ लगाया था। जो जो उनको चाहिए था ना उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं। और जहाँ जहाँ पे उनको ऑल्टरनेटिव मिला, जैसे अभी मैंने आपको बताया, वहाँ पे टैरिफ लगा के रखा हुआ है। देन अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिकल, सो ऑर्गेनिक केमिकल भी आप देख सकते हैं इम्पैक्ट वेरी हाई। सो पहले जो टैरिफ था 4% था, ट्रम्प ने अपना 50% लगा दिया तो टोटल टैरिफ 54 तक चला गया था। सो हम कह सकते हैं, देख सकते हैं ऑर्गेनिक केमिकल $2.7 बिलियन का एक्सपोर्ट होता था और 13.2% का मार्केट शेयर देखने को मिलता था। तो वेरी हाई इम्पैक्ट देखने को मिला था। अब जो ये खबर देखने को मिल रही है, सो ऑर्गेनिक केमिकल सेगमेंट में काफ़ी बड़ी होप हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है। सो ऑर्गेनिक केमिकल वाले जो कंपनियां रहेगी जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करती थी, कल हर किसी के रडार के ऊपर ज़रूर रहेगी। देन अगर हम बात करेंगे दोस्तों फार्मास्यूटिकल्स, यस फार्मा इंडस्ट्री की बात करें, अगेन ट्रंप ने आप देख सकते हो पहले भी टैरिफ नहीं, ट्रंप का टैरिफ 0, हर कोई 0। यस, कोई इम्पैक्ट नहीं दोस्तों। आप देख सकते हैं इम्पैक्ट लो आप कह सकते हो। और एक्सपोर्ट देख सकते हैं $9.8 बिलियन तक हम एक्सपोर्ट करते हैं। और फार्मा में भी ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था वो ब्रांडेड एंड जो पैक्ड हम लोगों को जो मेडिसिन देखने को मिल जाती है उनके ऊपर लगाया था। और हम तो जेनरिक में काम करते हैं। सो हमारे ऊपर फार्मा इंडस्ट्री में ट्रंप ने अभी तक से मतलब मुंह से बोलने के लिए भाई वो कुछ भी बोल देता है, बट एक्शंस देखिए, एक्शंस में उन्होंने फार्मा के ऊपर अभी तक कोई टैरिफ यहाँ पे नहीं लगाया है।
सो फार्मा इंडस्ट्री अगर देखा गया तो इतना कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं। कारपेट, यस, कारपेट सेगमेंट की अगर हम बात कर ले, बाप रे बाप भाई, यहाँ पे तो आप देख सकते हो केवल 2.9 पहले का टैरिफ था, ओल्ड, ठीक है, छोटा मोटा टैक्स पहले था ही भाई, बट ट्रंप ने 50 ही कर दिया सीधा। टोटल टैरिफ देखो कितना हुआ था, 52.9, वेरी हाई इम्पैक्ट। सो जहाँ जहाँ पे वेरी हाई इम्पैक्ट है ना दोस्तों, वहाँ पे कल के दिन होप काफ़ी ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलेगी कि बॉस पहले हालत हमारी ख़राब हो होकर हम नीचे आए हैं। सो एक यू टर्न देखने को मिल सकता है कि टैक्स यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा है, बट 15-16% टैक्स तो चलो भाई, 50 से तो बेहतर ही है, किधर 50% और किधर 15%। सो ये भी आप देख सकते हो, $1.2 बिलियन का एक्सपोर्ट करते थे कारपेट्स। सो इसके ऊपर भी फोकस रहेगा। देन अपील की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट। क्यों? क्योंकि पहले टैरिफ तो 13.9 था, ट्रंप ने और 50 लगा दिया, 63.9% तक टैरिफ चला गया था। और कितना एक्सपोर्ट करते थे हम लोग यहाँ पे अपील में? $2.7 बिलियन। सो ज़रूर ये एक सेक्टर हर किसी के फोकस में यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। देन सेम अपील के वुलन की अगर बात कर ले, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो पहले का टैरिफ 10.3, ट्रंप ने और 50 लगा दिया, टोटल हो गया 60.3, वेरी हाई इम्पैक्ट था। सो अब उम्मीद यहाँ पे जग चुकी है कि बॉस ट्रेड डील अगर हुई तो ये जो ट्रंप का टैरिफ है ये 50 से 15 अगर हो जाएगा, सो काफ़ी मतलब राहत इनको मिलते हुए देखने को मिल सकती है। और ये मैं बार बार 1000 बार रिपीट करते रहूँगा, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बस उम्मीद के ऊपर चीज़ें यहाँ पे चल रही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे टेक्सटाइल, यस दोस्तों, टेक्सटाइल तो भाई ऐसा है कि इनको तो आपको पता ही है, अमेरिका की कितनी सारी कंपनियां बांग्लादेश, वियतनाम के साथ डील करना लग गए। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने यहाँ पे मतलब पहले तो 9% था और 50 मतलब टोटल 59% टैरिफ कर दिया, और बांग्लादेश वियतनाम के ऊपर कितना कम टैरिफ। सो ऑटोमेटिकली वहाँ की कंपनियां उनके साथ डील करने लग गई। टारगेट की बात कर ले, अमेजोन की बात कर ले, फ्लिपकार्ट की बात कर ले, भाई शिपमेंट्स उन्होंने रोक दिए। और कॉमन सेंस वाली बात है ना, क्यों वो इतना टैक्स भर के भाई अपनी बैंड बजवाएंगे। सो काफ़ी हैवी इम्पैक्ट देखने को मिला था ट्रंप टैरिफ के चलते हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर। सो अब उम्मीद है कि अगर ये टैरिफ कम हुआ सो काफ़ी अच्छा बेनिफिट ज़रूर होगा। और आप देख सकते हो दोस्तों, $3 बिलियन का एक्सपोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम लोग को देखने को मिल जाता है। दैन दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट एंड क्रूशल सेक्टर आफ्टर टेक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्री की बात कर ले दोस्तों, ये दोनों एक ही रेंज में आप रख सकते हो। इतने ज़्यादा जॉब लॉस हो गए दोस्तों इस सेगमेंट में कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई। सो डायमंड एक्सपोर्ट देख सकते, $10 बिलियन का मार्केट है दोस्तों, 40% मार्केट शेयर देखने को मिलता था। और पहले तो टैक्स देखिए केवल 2% के आसपास था, ट्रंप ने 50 लगा दिया, टोटल 52 हो गया। बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। डायमंड इंडस्ट्री, गोल्ड प्रोडक्ट्स, सबकी हालत एक्सपोर्ट सेगमेंट में काफ़ी ख़राब हुई थी। सो ज़रूर अभी हम कह सकते हैं दोस्तों, उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है कि टैरिफ कम होने के चलते इस सेगमेंट में रौनक यहाँ पे लौट सकती है। दैन अगर बात करें स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, तो यहाँ पे भी एकदम हम कह सकते हैं हायर लेवल का टैरिफ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे भी एक उम्मीद है भाई कि कुछ तो अच्छी चीज़ यहाँ पे हो जाए। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, अगर ट्रेड डील अगर हुई तो देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ब्रीफिंग क्या है। हम तो बस अभी इतना ही खबर लेकर चल रहे हैं कि 50 का 15-16 देखने को मिल सकता है, ठीक है। एग्जैक्टली सेक्टर वाइज क्या रहेगा नहीं रहेगा, क्या किसी के ऊपर 10% रहेगा, किसी के ऊपर 15 रहेगा, वो तो बाद में ही पता यहाँ पे चल जाएगा। बट यस, ऊपर से बात करें तो स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर भी काफ़ी परेशान देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे ट्रंप का एक्स्ट्रा 50% का टैरिफ लग चुका है। देन मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस की बात कर लें तो ये भी सेक्टर, हर एक सेक्टर परेशान देखने को मिला है दोस्तों। ये देखिए वेरी हाई इम्पैक्ट, ट्रंप ने अपना 50 लगा दिया। पहले देखो 1% के आसपास टैक्स था और ट्रंप ने 50 लगा कर कितना कर दिया, उसको 51.3 कर दिया। सो ये सेगमेंट भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए देखने को मिला था। सो अगर ये टैरिफ से रिलेटेड चीज़ें, ट्रेड डील अगर हो गई तो भाई इनके लिए तो एक राहत की ही सांस देखने को मिल जाएगी। दैन दोस्तों, ट्रंप का स्मार्ट मूव, मतलब स्मार्टफोन के ऊपर देखिए कितना टैरिफ लगाया। पहले भी जीरो था, ट्रंप ने भी जीरो किया, टोटल जीरो, कोई इम्पैक्ट नहीं। मतलब आप सभी लोगों को पता है आईफोन किधर बनता है, इंडिया में बनता है ना। कितना वार्निंग दिया था कि इतना टैरिफ लगा देंगे, उतना लगा देंगे। अगेन मैंने आप लोगों को उस वक्त भी बताया था कि ट्रंप क्या बोल रहा है उसके ऊपर ध्यान मत दो, उसके एक्शंस के ऊपर ध्यान दो। एंड एक्शन क्या था? जीरो टैरिफ, खुद के काम की चीज़ निकाल लिया भाई। अपने देश की कंपनी का नुकसान नहीं होना चाहिए, आईफोन का कोई नुकसान नहीं हुआ, बोलने के लिए बहुत कुछ बोल दिया, इतना टैरिफ लगा देंगे, वो कर देंगे, आईफोन ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा बस। अब देख सकते हैं जीरो टैरिफ था। सो यहाँ पे स्मार्टफोन को लेकर अगर बात कर ले, 10.6 बिलियन डॉलर इतना एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, बट टेंशन ही नहीं था। क्यों? क्योंकि टैरिफ ही नहीं था यहाँ पे ट्रंप का। सो जहाँ पे उनका काम था भाई, वहाँ पे उन्होंने टैरिफ लगा दिया, बाकी सारी चीज़ों पे उन्होंने टैरिफ नहीं लगाया था। नेक्स्ट देख सकते हो दोस्तों, व्हीकल्स एंड उसके पार्ट्स, ऑटो एंसिलरीज की बात कर ले। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 25% टैरिफ लगाया था, ठीक है। कुछ सेगमेंट में
अलग चॉइस उन्होंने दी थी। सो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे टोटल 26% टैरिफ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो इम्पैक्ट कितना है, हायर लेवल का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। एंड देन दोस्तों अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फर्नीचर से रिलेटेड अगर बात कर ले तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट था। 50% टैरिफ लगाया था, पहले 2 के आसपास था, टोटल कितना हो गया 52, मतलब मोर देन 52। सो ये कुछ ऐसे सेगमेंट है दोस्तों जहाँ पे हम कह सकते हैं कि ट्रंप ने काफ़ी परेशानी क्रिएट करके रखी हुई थी, और इन सेक्टर्स के ऊपर कल के दिन ज़रूर यहाँ पे फोकस रहेगा। इनसे रिलेटेड जितने भी कंपनीज है, स्टॉक्स है, उनके ऊपर फोकस यहाँ पे ज़रूर रहेगा, क्योंकि देखा गया तो एक होप इनमें भी जनरेट होते हुए देखने को मिल चुके, एक पॉजिटिव माहौल तो ज़रूर जनरेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो जो रिक्वायरमेंट थी उससे रिलेटेड यहाँ पे मैंने वीडियो कवर किया है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।